अंगुलियों के बीच में ही 2-3 दाने बचे हुए थे, परंतु अपनी अंजलि की ओर तो यशोदानंदन का ध्यान ही नहीं था। उन्होंने फल विक्रेणी के मुख की ओर ताकते ताकते अंजलि को टोकरी में खाली करते हुए कहा, लो, यह लो। यशोदानंदन की खाली अंजलि से फल बेचने वाली की टोकरी में 2-3 धान गिर गए। इधर फल विक्रेणी मुग्ध होकर अपलक नेत्रों से यशोदानंदन की अंग भंगी को निहार रही थी। कृष्ण ने कहा, वो फल बेचने वाली, मैंने धान तो दे दिया, अब फल दो। वह प्रेम मुग्ध होकर कहने लगी, अबोध बालक, मेरी एक टोकरी फल का मूल्य क्या केवल 1-2 दाने धान ही है? यशोदानंदन ने विस्मय के साथ जब टोकरी की ओर देखा तो सचमुच उसमें धान नहीं थे। उन्होंने अंजलि झाड़कर 2-4 दाने धान ही दिए थे, वे भी फल की टोकरी में गिरकर अदृश्य हो गए थे। यशोदानंदन तब फल बेचने वाली के मुख की ओर देखकर छोटे छोटे हाथ हिलाकर कातर कंठ से कहने लगे, वो फल बेचने वाली, हमारे घर में बहुत सारा धान है, परंतु अभी मैं ला नहीं सकता क्योंकि मेरी मैया मुझे आंगन से बाहर जाने नहीं देती। इस समय भी मैं छिप कर आया हूँ। यदि मैं दोबारा धान लेने जाऊंगा तो वो मुझे आने नहीं देगी, इसलिए अभी तुम मुझे फल दे दो, मैं दूसरे दिन तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धान दे दूं। फल बेचने वाली ने कहा, मैं किसी को उधार नहीं देती, यदि तुम मुझे दाम दोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगी। बालक होने के कारण यदि खेल में मग्न होकर तुम भूल गए तो फिर मुझे दाम नहीं मिलेगा। यशोदानंदन ने ललचाई दृष्टि से फल की ओर देखते हुए कहा, वो फल बेचने वाली, यदि तुम मुझे फल दोगी तो मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। फल बेचने वाली ने कहा, अरे बालक, मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है, तुम मुझे नगद दो, तभी फल मिलेंगे। यदि तुम धान नहीं दे सकते हो तो दूध, मलाई, मक्खन खाकर अपनी मैया और पड़ोसन गोपियों को जो देते हो वही मुझे दे दो। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उसके मुख की ओर देखने लगे और कहने लगे, मैं तो उन्हें कुछ नहीं देता, वे जितना भी मक्खन, दूध, मलाई देती हैं, उसके बदले में मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह देखो, मैं तुम्हें फल मांग रहा हूँ, परंतु तुम दाम लिए बिना नहीं दोगे, परंतु मेरी मैया और पड़ोसन गोपियां बिना मूल्य के ही मुझे खिलाती पिलाती हैं। उनके समान संसार में कोई नहीं जो बिना मूल्य के मुझे कुछ दे, इसलिए मेरी मैया मुझे आंगन से बाहर जाने नहीं देती। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर वाणी सुनकर फल बेचने वाली अपने में खो गई और कहने लगी, ओ बालक, मैं तुम्हारा कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि तुम जैसे दूध, मलाई, मक्खन खाने के लिए अपनी मैया को अपने मुख से माँ कहकर पुकारते हो, अपनी पड़ोसन गोपियों की गोद में चढ़ जाते हो, वैसे ही तुम एक बार मेरी गोद में बैठकर मुझे माँ कहो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हें टोकरी के सभी फल दे दूंगी और चीरकाल तुम्हारी मैया और तुम्हारी पड़ोसन गोपियों की दासी बनकर रहूं। फल बेचने वाले की टोकरी में भरे हुए रसीले फलों के प्रति कृष्ण का बहुत लोभ था, इसलिए उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं इसे धान तो नहीं दे सकता, अतः केवल एक बार इसकी गोद में बैठकर माँ कहने से यदि इतने फल मिल जाए तब हानि क्या है। और फिर इसकी गोदी में बैठने से यह मुझे मेरी मैया से छीन कर तो नहीं ले जाएगी, यह तो मैया की दासी बनना चाहती है, अतएव इसकी गोदी में बैठने में कोई हानि नहीं। यह विचार कर यशोदानंदन ने एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। जब उन्हें विश्वास हो गया कि कोई देख नहीं रहा है तो वे झट से उसकी गोदी में बैठे तथा उसे मां कहकर उठ गए। कृष्ण के गोद में बैठते ही फल बेचने वाली को क्या मिला, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह एक अनिर्वचनीय आनंद स्रोत में डूब गई। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनिंद्र आदि हजारों वर्षों तक ध्यान करके भी जिसे अपनी धारणा में नहीं ला पाते हैं,
आज नीच जाति की एक फल बेचने वाली ने उन्हें साक्षात रूप में अपनी गोद में धारण किया। धन्य है ब्रजलीला, धन्य है ब्रज राजनंदन का दान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे कंटिन्यू कीजिए। ऐसा दान, ऐसा आत्मदान केवल ब्रज लीला में इसी नंद नंदन स्वरूप में ही संभव है। दूसरी किसी लीला में, किसी भी मूर्ति में, किसी स्वरूप में भगवान ने इस प्रकार आत्मदान किया है, ऐसा कभी न सुना गया न देखा गया। इसलिए ब्रज का दान ब्रज में ही संभव। जब कृष्ण फल बेचने वाली की गोदी से उठकर उसके सामने हाथ पसार कर खड़े होकर बोले, अब मुझे फल दो, तब वह भी आनंद समुद्र में डूबते हुए अपनी टोकरी से एक एक करके फलों को कृष्ण की अंजलि में भरने लगी और कहने लगी, हे नैनानंद वर्धन, तुमने धान लाते समय जैसे एक एक करके सभी धान गिरा दिए थे, वैसे ही कहीं मेरे दिए फलों को मत गिरा देना। ये फल अति और सुस्वाद, रसीले और मीठे हैं। तब कृष्ण उससे कहने लगे, अब मैं जाता हूँ। यदि मैया ने मुझे आंगन से बाहर देख लिया तो बहुत डांटेगी। तुम फिर आना और कोई अच्छा फल मिले तो मुझे देना, दूसरे किसी को मत देना, मैं तुम्हारे सारे फल ले लूंगा। यह कहकर यशोदा नंदन प्रसन्न होकर धीरे धीरे घर के भीतर की ओर चलने लगे। फल बेचने वाली अपनी खाली टोकरी सामने रखकर उसे जाते हुए देखती रही। जब यशोदा नंदन उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारा दृश्य जगत अंधकारमय हो गया है। परंतु उस बालक की स्निग्ध नवीन मेघ के समान मूर्ति उसके हृदय में बस गई थी। उसकी मधुर वाणी, हाथ हिला हिला कर बातें करना, फल मांगना, गोद में बैठना, माँ कहकर बुलाना, ये सभी लीलाएं एक एक करके उसके हृदय में उदित होने लगी। इस प्रकार उसे वहां पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। उसी समय वहां से गुजरने वाली एक गोपी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिला और कहा, अरे यहाँ कब तक बैठी रहेगी, उठ अपने घर जा। तब उसे बाह्य ज्ञान आया और वह सिर पर खाली टोकरी रखकर इच्छा न रहते हुए भी धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करते हुए आत्मविभोर होकर वह कहाँ जा रही थी इसका उसे कुछ अता पता नहीं था। उसी समय उसे मस्तक पर स्थित फलहीन टोकरी बड़ी भारी लगने लगी। उसने अत्यंत विस्मित होकर उसे उतार कर देखा तो उसमें विविध प्रकार के दिव्य रत्न समूह भरे हुए थे। वह सोचने लगी, यह क्या है? एक वनवासिनी फल बेचने वाली की खाली टोकरी में इतने रत्न कहाँ से आए? उसी क्षण उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार हुआ। तब वह सब कुछ समझ गई और रोती हुई कहने लगी, हे यशोदानंद वर्धन, मैं ज्ञानहीन वनवासिनी हूँ। मैंने अपने स्वभाववश तुमसे फलों का मूल्य चाहा और तुमने मुझे मणि माणिक्य दे दी। ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उसने रत्नों से भरी हुई टोकरी यमुना में फेंक दी और वहां से आगे चल पड़ी। इसके बाद वह कहाँ गई, किसी ने फिर उसे नहीं। इधर कृष्ण विविध प्रकार के फलों से अंजलि भरकर आंगन में आए एवं फलों को आंगन में रखकर इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने मुझे उस फल बेचने वाली की गोद में बैठते हुए तथा माँ कहते हुए देखा तो नहीं। इतने में माँ यशोदा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, कन्हैया, तुझे इतने फल कहाँ से मिले? माँ को देखकर कृष्ण घबरा गए और हिचकिचाते हुए बोले, मैया, एक फल बेचने वाली रास्ते में जा रही थी, उसने मुझे बुलाकर खाने को ये फल दिए। यशोदा बोली, अच्छा, यह बता कि उसने तुझे बुलाकर दिए या उससे मांग कर लाया? कृष्ण अब लज्जा से मुख नीचा करके सोचने लगे, कहीं मैया ने हमारी बातचीत सुनी तो नहीं। इतने में यशोदा मैया कहने लगी, क्यों रे, तू माँ कहकर उसकी गोदी में बैठ गया था? यह सुनकर कृष्ण अवाक रह गए।
उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैया को इतना पता चल जाएगा, अतः वे कुछ भयभीत हो गए। उन्हें भयभीत देखकर यशोदा मैया उन्हें गोदी में लेकर बार बार चुम्बन करने लगी और कहने लगी, कन्हैया तू जगत की सभी स्त्रियों को मां कहकर सबका आशीर्वाद लेकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर। उसी समय गोप बालक हो हा ही करते हुए वहां पर आ गए। तब सभी सखा कृष्ण को बीच में बैठाकर उनके चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए तथा मैया ने फलों को अच्छी प्रकार से धोकर काटकर अपने हाथों से सबको वितरण किया। वितरण लिख दिया, वितरण किया। सभी गोप बालक आनंद मग्न होकर फल खाने लगे। तत्पश्चात कृष्ण सखाओं के साथ आंगन में बाल क्रीड़ा रस में निमग्न हो गए तथा माँ यशोदा और दासियां भी अपने अपने कार्यों में लग गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये था पूरा लीला भगवान का फल बेचने वाली के साथ। तो भगवान यहाँ पे फल बेचने वाली से सभी फल ले लिए और भगवान ने बताया भी कि जो लोग बिना किसी अपेक्षा के मुझे देते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरी मैया और पड़ोसन गोपियां बिना मूल्य के ही मुझे खिलाती पिलाती हैं। उनके समान संसार में कोई नहीं है जो बिना मूल्य के मुझे कुछ दे। तो ये भगवान जो शुद्ध प्रेम है उसके बारे में फल वाली को बतलाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है अभी तक जो भी हम लोग देखें? श्लोक संख्या 12। सरितीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनं मथावयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्दृशम्। सरितीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनं मथावयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्दृशम्। रिपीट कीजिए। हरे सरितीर्गतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाहिवत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्विषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी आगे की लीला बतलाते हैं। ये तो फल बेचने वाली की लीला जो है वो बताया, संक्षेप में बताया सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन आचार्यों ने टीकाओं के द्वारा उसकी विस्तृत व्याख्या की और वही हम लोग देखें डिटेल में। इस पूरी लीला को बहुत अच्छे से डिटेल में बतलाया नारायण महाराज ने। तो सरित तीर गतम कृष्णम, तो कृष्ण जो है सरित यानी कि यमुना जी के तीर पे खेल रहे थे। भग्न अर्जुनम अथाह वयत, भग्न अर्जुनम, ये जो अर्जुन के वृक्ष थे, यमल अर्जुन जो जोड़ी वृक्ष थे, उनको उखाड़ने वाले श्री कृष्ण वृषम क्रीडंतम, बहुत ही बिजी थे, एंगेज थे, बहुत ही ज्यादा डूबे हुए थे खेल में। वृषम क्रीडंतम, वृषम यानी कि बहुत ही मग्न थे खेल में। किसके साथ? रामम च, बलराम जी के साथ। तो इन कृष्ण को और राम को बुलाने के लिए
आह्वान करने के लिए रोहिणी देवी जो है वहां पे आई। तो रोहिणी देवी आके इनको बुलाने लगी। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं हम लोग। रोहिण्याः सकाशादपि श्री यशोदायाम् अतिवात्सल्यवत्याम् रामकृष्णा व अतिस्नेह वशाव इति दर्शयन् यमुलार्जुन भग्न भंग दिन एवं लीलांतरमाह। तो रोहिण्याः सकाशादपि श्री यशोदायाम अति वात्सल्यवत्याम। तो रोहिणी से भी ज्यादा श्री यशोदा मैया का अति वात्सल्य है। किसके प्रति? कृष्ण और बलराम के प्रति। और राम कृष्णौ अति स्नेह वशौ इति दर्शयन्। तो राम और कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण दोनों के प्रति अति स्नेह है। अति स्नेह जो यशोदा मैया के है उसके वश में है राम और कृष्ण। और ये दिखता है कैसे? ये दिखता है क्योंकि ये लोग बहुत डरते हैं यशोदा मैया से, क्योंकि स्नेह से इतने वशीभूत हैं कि उनको यशोदा मैया से बहुत ही डर लगता है। और ये दिखाने के लिए कि कितने वशीभूत हैं राम और कृष्ण यशोदा मैया के स्नेह से, यमल अर्जुन भंग दिन एवं, जिस दिन ये जो दो वृक्ष थे अर्जुन के, जिस दिन इनको उखाड़ा था श्री कृष्ण ने, उसी दिन की एक दूसरी लीला का वर्णन कर रहे हैं। यमलार्जुन भंग दिना, जिस दिन यमलार्जुन वृक्षों का भंग हुआ था, टूटे थे, उसी दिन ही लीला अंतरम आहा, उसी दिन ही की लीला एक है जिसको यहाँ बता रहे हैं। तो क्या लीला है? सरित तीरे खेलनार्थम गतम कृष्णम। यमुना जी के किनारे, नदी के किनारे खेलने के लिए गए हुए थे कृष्णम रामम च, कृष्ण और राम। उत्तर वाक्य अनुरोधात तद भोजन साधनासक्तया श्री यशोदया प्रेषिता रोहिणी इति कर्तृप्रदम ज्ञेयम्। तो तद भोजन साधन आसक्तया श्री यशोदया, तो यशोदा मैया को बहुत ही आसक्ति थी कि ये लोग भोजन कर लें, हमेशा उनको खिलाने में लगी रहती थी। और इसीलिए बोला गया उनको कि तद भोजन साधन आसक्तया यशोदा, तो यशोदा मैया उनके भोजन कराने में उनको बहुत आसक्त थी, इसीलिए उनके द्वारा रोहिणी जो है प्रेषिता, रोहिणी भेजी गई यशोदा मैया के द्वारा, इसलिए बलराम जी और श्री कृष्ण को बुलाने। लेकिन ये लोग खेलने में इतने व्यस्त थे कि ये लोग वहां पे आए नहीं। और यशोदा मैया जो है घर में इनका जो भोजन है वो तैयार कर रही थी और उसमें व्यस्त थी, इसीलिए रोहिणी मैया को उन्होंने भेजा था। लेकिन रोहिणी मैया की बात इन्होंने अनसुनी कर दी, नहीं आए बोल पुकारे जाने पर भी। फिर क्या हुआ? नोपेयाताम यदाहुतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। तो क्रीडा संगेन पुत्र कौ, ये दोनों जो पुत्र थे राम और कृष्ण, ये क्रीड़ा में आसक्त थे, खेलने में बहुत ही डूबे हुए थे। और इसीलिए
आहुतौ अपि, जब पुकारे गए रोहिणी जी के द्वारा, तो जब ये लोग यदा न उपेयाताम, जब वे नहीं आए रोहिणी जी के पुकारे जाने पर भी, तो रोहिणी ने क्या किया? रोहिणी पुत्र वत्सलाह यशोदाम प्रेषयामास। रोहिणी जी ने पुत्र वत्सला यशोदा को भेजा। इसके लिए भेजा, इनको बुलाने के लिए। यशोदाम प्रेषयाम आस इति तस्या एव अधिक वात्सल्य वत्या तद तद तद्वया कर्षण सामर्थ्य निर्णयात। तो बताते हैं कि रोहिणी मैया ने यशोदा मैया को क्यों भेजा बुलाने के लिए, क्योंकि रोहिणी मैया जानती थी कि यशोदा इन दोनों को बुला सकती है। क्यों? क्योंकि अधिक वात्सल्यवत्या, अधिक वात्सल्यवती है, और इसीलिए ये कृष्ण और बलराम दोनों को लाने में द्वया आकर्षण सामर्थ्य निर्णयात, उन्होंने ये निर्णय किया, ये जो दोनों कृष्ण और बलराम हैं, इन दोनों को ये बुलाने का सामर्थ्य रखती हैं। क्रीडन्तं सासुतं पालैर् अतिवेलं सहाग्रजम् यशोदाजोहवीत् कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। तो क्रीडंतम सा सुतः सुतम बालैर, ये जो बालक खेल रहे थे, क्रीडंतम कौन? कृष्ण और बलराम। बालैर अतिवेलम, बालकों के साथ, अतिवेला तक, अतिवेला यानी कि बहुत समय बीत गया था, तो भी ये लोग खेले जा रहे थे। और सह अग्रजम, बलराम जी भी थे साथ में। तो यशोदा मैया जो है, आज जो हो वह, यशोदा मैया उनको पुकारने लगी। बहुत ही स्नेहवश वो कृष्ण और बलराम को पुकारने लगी, और उनके पुकारे जाने से क्या हुआ आगे देखेंगे। अजो वीत पुनः पुनः आजुहावा, पुनः पुनः उनको कृष्ण बलराम इस प्रकार पुकारने लगी। निकट गमने पलायन शंकयेति दूरत एवेति भावा। निकट गमने पलायन शंका, उनको उनके ज्यादा सामने नहीं जा रही थी यशोदा मैया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि निकट जाऊंगी मैं तो ये लोग भाग जाएंगे, इसी शंका से वो दूर से ही इनको बुला रही थी। इति दूरता एव इति भावा, इसीलिए दूर से ही उनको पुकार रही थी। कैसे पुकार रही थी? कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम विहार है क्षुत शांत क्रीड़ा श्रांतोसि पुत्रकः। तो पुकार रही थी, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष, हे पुत्र, एही आओ, और स्तनम पिब, दूध पियो, अलम विहार है, बहुत खेल चुके तुम, बहुत विहार कर लिया, अब क्या करो, क्षुत शांत, बहुत भूख लग गई होगी तुम्हें, इसीलिए तुम अभी क्रीड़ा श्रांतो असि पुत्र कहा, हे पुत्र, अब तुम खेल से श्रांत हो गए होगे, क्रीड़ा से थक चुके होगे, इसीलिए आओ और दूध पियो। कृष्ण कृष्ण इति वीप्सा दूरतः श्रवणाया, दूर से कृष्ण श्रवण कर सके, सुन सके उनकी बातों को, इसीलिए 2 बार कृष्ण कृष्ण इस प्रकार से पुकार रही हैं। दूर से जब पुकारा जाता है तो फिर थोड़ी ऊंची आवाज में ऐसे पुकारा जाता है, कृष्ण कृष्ण, ऐसे करके यशोदा मैया पुकार रही हैं। अभी फर्दर पुकारती हैं, हे रामागच्छ काताशु सानुजः कुलनंदनः प्रातरेव कृताहारस्
तद्भवान् भोक्तुमर्हति। हे राम आगच्छ, हे राम आ जाओ। किसके साथ आ जाओ? हे तात, हे पुत्र, आशु तुरंत आ जाओ। सा अनुजः, अपने अनुज अपने छोटे भाई के साथ तुरंत आ जाओ। हे कुलनंदन, अभी राम यानी बलराम जी को बुला दी। हे कुलनंदन, अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ तुरंत यहाँ पे आ जाओ। प्रातः एव कृताहारः तद भवान भोक्तुमर्हति। प्रातः एव कृताहार, तुमने प्रातः काल ही आहार किया था, तुमने सुबह का जो नाश्ता किया उसके बाद तुम लोग अभी तक खाए नहीं, इसीलिए भोक्तुमर्हति, तुम लोग को भोजन करना चाहिए। प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः। एहि आवयोः प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालकः। तो हे दाशार्ह, हे बलराम, भोक्ष्यमाणः व्रजाधिपः, ये जो व्रज अधिप हैं, व्रज राज हैं, व्रज राज को एक्चुअली दाशारहा कहा गया है। तो ये जो दाशारह हैं, नंद बाबा हैं, व्रज अधिप हैं, भोक्ष्यमाणा, उनको भी भूख लगी हुई है, लेकिन त्वाम प्रतीक्षते, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे। एहि आवयोः प्रियम देहि स्वगृहान यात बालका। हे बालकों, हे व्रज बालकों, एहि, एहि मतलब आओ, आवयोः प्रियम देहि, देहि हमारा प्रिय करो, हम दोनों का प्रिय करो। कैसे? स्वगृहान याता, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। ऐसे यशोदा मैया बाकी बच्चों को भी बोल रही है कि देखो, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, तुम लोग घर जाओगे तो ये लोग भी खेलना बंद करेंगे और हमारा भी इससे अच्छा होगा, इसीलिए तुम लोग भी अपने अपने घर जाके तुम लोग भी जाओ। तो दाशारह, यहाँ पे नंद बाबा हैं और उनको दाशारह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वंश था, जैसे वृष्णि वंश है, जैसे यदु वंश है, उसी तरह से दाशारह। पीछे कोई प्रश्न है अभी तक? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बताते हैं, भोक्ष्यमाणा इति युवाम विना भोक्तुम अशक्नुवंतम। तो भोक्ष्यमाणा यहाँ पे नंद बाबा को कहा गया है कि उनको भूख लगी है, और इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के बिना वो खाना खाने में अशक्नुवंतम, वो खाना खाने में समर्थ नहीं है। तुम लोग नहीं खाओगे तो वो भी खाना नहीं खाएंगे। तम स्वपितरम किम क्षुधया पीडयसी इति भावः। तो तम स्वपितरम, क्या तुम लोग अपने पिता को क्षुधया पीडयसी, भूख से पीड़ा पहुंचाओगे, कष्ट पहुंचाओगे? क्या तुम अपने पिता को भूखा रखोगे? इस प्रकार, इस भाव से यशोदा मैया बोल रही हैं कि ये जो नंद बाबा हैं, व्रज अधिप, वो जो है भोक्ष्यमाण है, उनको भी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे बिना भोजन नहीं करेंगे, इसीलिए तुम लोग जल्दी आ जाओ। स्वगृहान यात इति युष्मत् माता पिता पितरः अपि
वयमिव क्लिशयन्ति तान सुखयेति भावा। अभी बाकी बालकों को जो बोल रही है कि स्वगृहान यातक, कि तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। क्यों? क्योंकि युष्मद माता पितरः अपि वयम इव क्लिशयन्ति, कि तुम सबके माता पिता भी हमारे जैसे ही दुखी होंगे, क्योंकि तुम लोग बहुत देर से खेल रहे हो। तान सुखयेति, तान सुखय इति भावा, कि उनको भी सुख पहुंचाओ, इस भाव से यशोदा मैया ऐसे बोल रही है। वस्तुतः तो क्रीड़ा विच्छेद एवं तात्पर्य, तो वस्तुतः यशोदा मैया का तात्पर्य क्या है, पर्पस क्या है, कि क्रीड़ा विच्छेद हो जाए, ये खेल जो है वो हट जाए, खेल बंद हो जाए और ये लोग अपने अपने घर जाएं। तो उनका प्रीति विधान करो, तो बोलते हैं कि यही आवयो प्रियम देही। आवयो यानी कि हमारा भी, हमारे परिवार का भी, कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो हमारा भी प्रियम देही, हमारा भी प्रीति विधान हो जाएगा, और अपने अपने घर जाओगे तो तुम्हारे माता पिता का भी प्रीति विधान हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा, इसीलिए दोनों का प्रिय हो जाएगा। धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्र मज्जनमावह जन्मर्क्षं तेद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि। ये अलग अलग तरह से फुसला रही है यशोदा मैया कि किस प्रकार ये लोग को बोले ताकि ये लोग खेल छोड़ के आ जाएं। तो बोलती हैं धूलि धूसरित अंगः त्वम पुत्र मज्जनम आवह, यह पुत्र त्वम अंगम, अंगः तुम्हारा जो अंग है, सारा शरीर है, धूलि धूसरित हो गया है, धूल धूसरित हो गया है, पूरा धूल लग गया है, और इसीलिए मज्जनम आवह, अब स्नान कर लो। जन्मक्षम ते अद्य भवती, आज तुम्हारा नक्षत्र जो है जन्म का नक्षत्र है, इसीलिए क्या करो, विप्रेभ्यः देहि गाह शुचि, ये जो विप्र हुए, जो ब्राह्मण हैं, उनको गाय दान करो। आज तुम्हारा जो, आज जो नक्षत्र है तुम्हारे जन्म का नक्षत्र है, इस तरह से फुसला रही हैं। तो पवित्र होकर ब्राह्मणों को गाय दान करो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बोलते हैं तद अपि आनायन्तम क्रीडोत्साह इव रामयितुम दानोत्साहम उत्पादयति विप्रेभ्य इति। तो खेलने में ये लोग इतने आसक्त हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अभी उनको बुलाने के लिए क्रीड़ा उत्साहाद विरामयितुम, ये जो क्रीड़ा खेलने का जो उत्साह है उसको विराम देने के लिए, उसमें फुल स्टॉप लगाने के लिए दान उत्साहम उत्पादयति विप्रेभ्य, विप्रों को दान देने में उत्साह उत्पादन कर रही है यशोदा मैया की। चलो विप्रों को दान देने के बहाने तो ये लोग कम से कम उत्साहित होंगे, अभी खेल रहे हैं, खेलने से निकल नहीं रहे हैं, तो उनको पता है कि कृष्ण और बलराम जो है इनको विप्र बहुत पसंद है। गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो गाय और ब्राह्मण दोनों का हित हमेशा ध्यान में रखते हैं कृष्ण, इसीलिए इनको इसका प्रलोभन देंगे तो ये लोग जल्दी आएंगे। और अभी देखिए, अभी शायद बच्चे लोग चले गए हैं और तब तक ये लोग खेल ही रहे हैं, तो इसीलिए बोलती हैं यशोदा मैया पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। पश्य पश्य, देखो देखो, हे वयस्यान, तुम्हारे जो वयस्से वाले हैं, तुम्हारे जो सिमिलर एज वाले बच्चे हैं, तुम्हारे जो सखा हैं, मातृमृष्टान स्व अलंकृतान, ये लोग देखो नहा धोके स्वच्छ होके अलंकार आदि से विभूषित हो गए हैं। इनको इनकी माता ने अच्छे से स्नान करवा दिया है,
और इनको नहला धुला के इनको देखो कितने अच्छे अच्छे अलंकार, गहने इत्यादि पहना दिए हैं। तो इसीलिए त्वम च स्नातः कृताहारो, तुम भी स्नान कर लो और तुम भी कृताहार हो जाओ, तुम भी आहार कर लो, भोजन कर लो। विहरस्व स्व अलंकृतः, और फिर तुम लोग इस प्रकार अलंकृत होकर तब खेलो। तो तारादशमी में बतलाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तदैव आगतान अन्यान बालान दर्शयित्वा मात्सर्यम जनयति पश्यति। तदैव आगतान अन्यान बालान, तदैव यानी कि अब जो है यशोदा मैया क्या कर रही है, आगतान बालान, जो बालक आ चुके हैं और जो आने के बाद जिनको नहला धुला दिया गया है और जिनको भोजन वोजन करा के स्नान वगैरह करवा के अलंकृत कर दिया गया है, उनको दिखा दिखा कर यशोदा मैया क्या करती है, मात्सर्यम जनयति, मात्सर्य जनित कर रही है, उनमें ये ला रही है, मात्सर्य यानी कि एनवी, एनवी ला रही है कि देखो, ईर्ष्या ला रही है कि देखो ये बालक जो है, ये सब देखो कितना अच्छा सज धज गए हैं, तुम लोग भी सज धज के तब खूब खेलो, कम से कम पहले आके स्नान तो कर लो। तो मात्सर्य जनित कर रही है इनके अंदर। अभी ये जो है, इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धि नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाटम कृतवत्यथोतयम्। तो इत्थम यशोदा तम अशेष शेखरम, इस प्रकार यशोदा ने क्या किया, इस प्रकार जब जो हमने देखा इन श्लोकों में, तो ये जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कितने श्लोकों में वर्णन है भगवान के भक्त वत्स्यता का, 13.5 श्लोकों में। तो 13.5 श्लोक का जो ये आधा श्लोक है, 20वां श्लोक का, ये 13.5 का आधा श्लोक है। तो 7, 8, 9, 10 और फिर 11 से लेके 19, तो कितने श्लोक हो गए, 13 श्लोक। और ये 20वां का जो आधा श्लोक है, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि किस प्रकार भगवान भक्ति से बंधे हुए हैं ब्रजवासियों के, यशोदा मैया के। तो इत्थम यशोदा तम अशेष शेखरम, इस प्रकार यशोदा मैया ने, जैसे जैसे अभी हम लोग देखें पिछले 13.5 पिछले कुछ श्लोकों में, 13.5 श्लोक में तो और भी चीजें हैं, बट पिछले कुछ श्लोकों में देखें कि अशेष शेखर, अशेष शेखर यानी अशेष यानी सब कुछ, सब कुछ के जो शेखर यानी सबसे टॉप मोस्ट है भगवान, उनको, अपने पुत्र को स्नेह निबद्ध धी नृप मत्वा सुतम, अपना पुत्र मानकर इस प्रकार स्नेह निबद्ध धी, उनका धी, उनकी बुद्धि कैसे थी, स्नेह से बंधी हुई थी, स्नेह से पूरी तरह से बंधी हुई थी। तो हे नृप, हे राजा, यहाँ पे राजा कौन है, नंद। किसको सुनाया जा रहा है ये पूरा लीला, परीक्षित महाराज। परीक्षित परीक्षित महाराज। तो बोलते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा ने श्री कृष्ण को इस प्रकार अपना पुत्र मानते हुए हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम, हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़कर बलराम जी को और कृष्ण को, हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम, राम के साथ अच्युत को, बलराम जी के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर नीत्वा स्ववाटम, स्ववाटम अपने भवन में, नीत्वा लेकर, वापस लाकर, कृतवती अथ उदयम, कृतवती अथय अथ उदयम, अब उन्होंने क्या किया, उदयम कृतवती, उदयम यानी कि स्नान भोजन अलंकार इत्यादि करवा के उनको रेडी किया। तो ये लीला हुई।
अभी बताते हैं। तम अशेषस्य शेखरम, अशेषस्य शेखरम यानी कि जितनी सब कुछ चीजें, सबके शेखर, सबके चूड़ामणि जो भगवान है, उनको पुत्र मानते हुए न न तु नत्व शेष शेखरम मत्वेति अर्थः। तो पुत्र मान के यशोदा मैया ऐसा कर रही है, ना कि सभी के शिरोमणि मानकर। उनको, उनके मन में क्या है कि ये मेरा पुत्र है, उनको नहीं पता कि ये भगवान है। स तु अशेष शेखरः सुतश्च भवति इत्यर्थः। यद्वा तम सुतम अशेषस्य स्वकुलस्य शेखरम मत्वा। तो अशेष शेखर का दो तीन मतलब बतला रहे हैं यहाँ पे, कि इसका एक तो मतलब ये है, दूसरा मतलब बोलते हैं कि अपने पुत्र को अशेषस्य स्वकुलस्य शेखरम, अपने कुल को अशेष मान रही हैं, और उस कुल के शेखर कौन है? भगवान है। तो इस प्रकार दो मतलब बता रहे हैं। मत्वा स्ववाटम, स्ववाटम यानी कि निज स्थानम, अपना स्थान, अपने भवन, नंद भवन, वहां पे ले गई। और उदयम, उदयम का मतलब बता रहे हैं स्नपना, भोजन, अलंकार आदि मंगलम। स्नपन यानी कि स्नान करना, स्नपनम। ये हम लोग कहाँ देखते हैं स्नपन शब्द? शिक्षाष्टकम में। हाँ बताइए, क्या है वो लाइन? सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ, तो स्नपन यानी कि स्नान करना। तो उदयम का मतलब है कि स्नान करवाया, भोजन कराया, अलंकार आदि करवाया। तो ये हो गया भगवान की लीलाएं। अभी यहाँ से लीला जो है वो टर्न लेगा, और एक दूसरे सेट ऑफ लीलाओं का ये स्टार्टिंग होगा। तो श्लोक संख्या 21 और 22 में अभी श्री सुखदेव गोस्वामी फर्दर एक और लीला का ये करेंगे। तो हम लोग ये देख के इसके भावानुवाद में डिटेल में ये जो लीला अभी हमने पढ़ी वो हम लोग पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं, गोप वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद्वने नंदादयः समागमा व्रज कार्यं ममन्त्रयन् तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृद्राम कृष्णयोः। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं फर्दर कि इसके पश्चात, ये सब लीलाओं के पश्चात एक दिन की बात बता रहे हैं, नंदादयः गोप वृद्धा, नंद महाराज आदि गोप गणों ने, जो कि सीनियर थे, इत्यादि गोप गणों ने महा उत्पातान अनुभूय बृहद्वने। बृहद्वन यानी कि, बृहद यानी कि बड़ा, यानी कि महा, महावन, महावन यानी गोकुल। तो महावन में महा उत्पातान अनुभूय, देखा कि यहाँ पे बहुत सारे उपद्रव आ रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं। तो इसका अनुभव करके इन्होंने क्या किया? समागम, एक साथ मिले, व्रज कार्यम आमंत्रयन, कि अभी क्या करना चाहिए? व्रज कार्यम, व्रजवासियों का क्या कर्तव्य है अभी, ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे इतने उपद्रव हो रहे हैं, इतने उत्पात हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने आमंत्रयन, मंत्रणा की, विचार करने लगे।
तत्र उपनंदम आहा गोपः ज्ञानवयः अधिकः। तत्र वहां पे उपनंद जी जो थे, उपनंद जी कौन थे? नंद जी का भाई। हाँ, कौन से भाई? बड़े भाई। सबसे बड़े भाई। तो कौन कौन से भाई थे नंद जी के, और कितने भाई थे? हम लोग पिछले साल डिस्कस किए थे जन्माष्टमी के समय। किसी को याद है? तो ये 5 भाई हैं नंद बाबा लोग, लिख लीजिए। उपनंदोभिनंदश नंदा सानंद नंदनौ। तो उपनंद, अभिनंद, नंद, सानंद, सन्नंद और नंदन। उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन, ये 5 भाई हैं। तो उनमें सबसे बड़े जो है उनका नाम है उपनंद। तो ये उपनंद जो है ज्ञान वयः अधिकः। उपनंद गोप जो है, जो ज्ञान और वय, वय यानी कि एज में सबसे अधिक थे, ज्ञान में भी और उम्र में भी, दोनों में अधिक थे। और देश काल अर्थ तत्वज्ञ, देश काल इत्यादि का अर्थ जो है उस तत्व को वो जानने वाले थे। प्रिय कृत राम कृष्ण योग, और राम कृष्ण का, बलराम जी और कृष्ण का प्रिय सोचने वाले थे, हमेशा चाहते थे कि राम और कृष्ण के का प्रिय हो, इसीलिए उन्होंने आहा, उन्होंने कहा। क्या कहा आगे देखेंगे, पहले हम लोग टीका देखते हैं। तो बताते हैं यहाँ पे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर, महावने वृहित्य एवं विजिहीर्षा यद अजनी वृंदावने हरेः तरहि एव औपनंदी रराजगिः उपानंदो नंदराजस्य ज्येष्ठो मंत्री इति प्राज्ञा। तो उपनंद जो थे नंदराज के ज्येष्ठ मंत्री थे। और यहाँ पे बताते हैं कि महावने विहृत्य एवं विजिहीर्षा यद अजनी, जब कृष्ण की इच्छा प्रकट हुई कि महावन को अब छोड़ दिया जाए और वृंदावने हरे है तरही, और वृंदावन में अब विहार किया जाए, तब भगवान की इस इच्छा से औपनंदी रराजगिही, उपनंद के और बाकी गोपों के हृदय में भी इस बात की प्रेरणा हुई। और इसी कारण से ये लोग इस प्रकार मिले, क्योंकि भगवान की अब इच्छा हो गई कि अब थोड़ा वृंदावन में विहार किया जाए। तो अभी ये जो पूरा हम लोग लीला पढ़े हैं उसका समरी देख लेते हैं। पढ़िए देखा मौसी। हरे कृष्ण। भाव प्रकाशिका वृद्धि। सर्वेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नंद, यशोदा आदि गोप गोपियों के शुद्ध वात्सल्य प्रेम में मुग्ध होकर बाल लीलाओं के द्वारा उनका आनंद वर्धन किया। वे उन शुद्ध वात्सल्यमयी यशोदा के वात्सल्य प्रेम के बंधन को स्वीकार करने में बिंदु मात्र भी हिचके नहीं। यह दाम बंधन लीला में स्पष्ट प्रमाणित हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भुलाकर यशोदा मैया के प्रेम के अधीन होकर विविध बाल लीलाएं करते हैं, जिनमें यशोदा का वात्सल्य एवं भगवान की प्रेमाधीनता ही पूर्ण रूप में प्रकाशित होती है। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी इस परम तत्व की घोषणा करने के लिए यमलार्जुन भंजन लीला के 2-4 दिन पश्चात की किसी एक लीला का वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। एक दिन प्रातः काल भोजन के पश्चात यशोदा नंदन कृष्ण एवं बलदेव गोप बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना किनारे उपस्थित हुए।
वहां यमुना की रेतीली भूमि पर सभी मिलकर हास परिहास करते हुए विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करने लगे। वात्सल्य प्रेमवती यशोदा प्रतिदिन भांति आज भी अपने बालक के लिए अपने हाथों से ही भोजन बना रही थी। वे रसोई घर से ही गोप बालकों की हो ध्वनि सुनकर बलदेव की जननी रोहिणी से कहने लगी, रोहिणी दीदी, लगता है कि आज कृष्ण बलराम बालकों के साथ यमुना किनारे खेलने गए हैं। तुम जाकर उन्हें बुला लाओ। उन दो अर्जुन वृक्षों के गिरने के पश्चात अब तक भी मेरा मन घबराता रहता है। रोहिणी देवी यमुना के किनारे जाकर रामकृष्ण को बुलाने लगी, परंतु रामकृष्ण दोनों भाई सहचर बालकों के साथ खेलने में इतने मग्न थे कि रोहिणी देवी की पुकार उनके कानों में प्रवेश ही नहीं कर पाई। रोहिणी देवी जब उन्हें पकड़ने जाती तो इधर उधर भाग जाते। तब रोहिणी देवी लौट कर आई एवं यशोदा को कहने लगी, वो यशोदे, कृष्ण बलराम मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जब मैं उन्हें पकड़ने जाती हूँ तो वे भाग जाते हैं। यहाँ का काम मैं कर लूंगी, तुम एक बार यमुना किनारे जाकर उन्हें ले आओ। रामकृष्ण दोनों ही तुम्हारी बात सुनते हैं और तुमसे डरते भी हैं, अतएव तुम्हारे बुलाए बिना वे नहीं आएंगे। पुत्र स्नेह से ओतप्रोत हृदय वाली यशोदा मैया रसोई का कार्य छोड़कर तीव्र गति से यमुना किनारे उपस्थित हुई। वात्सल्य प्रेमवती यशोदा मैया ने जब रामकृष्ण को क्रीड़ा में मत देखा तो वे बड़े स्नेह से उच्च स्वर से उन दोनों को कहने लगी, कृष्ण कृष्ण कमल नयन, तुम बहुत देर से मेरी गोदी में नहीं आए हो तथा अभी तक तुमने दूध भी नहीं पिया। क्या खेल खेल में सब कुछ भूल गए हो? उनके बुलाने पर कृष्ण ने घूमकर उनकी ओर देखा तथा हाथ में संकेत करते हुए कहा, मैया अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वे फिर से खेल में मग्न हो गए। जब यशोदा ने देखा कि रामकृष्ण का खेलना बंद ही नहीं हो रहा है तो उन्होंने गोप बालकों से कहा, बालकों, तुम लोग कृष्ण बलराम को छोड़कर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों के रहते यह खेलना बंद नहीं करेगा। यह सुनकर यशोदा नंदन खेलना बंद कर माँ के मुख की ओर देखने लगे तथा मन ही मन सोचने लगे, मैं खेल कूद में मग्न होने के कारण यदि माँ के पास नहीं गया तो माँ बिगड़ कर मुझे फिर से बांध देगी। बलराम भी खेलना बंद कर कृष्ण के पास खड़े हो गए तथा कहने लगे, कन्हैया चल, देर मत कर, मैया बहुत देर से बुला रही है। यशोदा देवी तब कृष्ण बलराम को स्नान भोजन आदि के लिए उत्साहित करने के लिए कहने लगी, देखो तुम्हारे सखा ग्वाल बालाओं को उनकी माताओं से स्नान भोजन आदि कराकर विविध प्रकार के आभूषणों से सजा दिया है। तुम भी स्नान भोजन कर सुंदर रूप से सज कर उनके साथ सुख पूर्वक खेलते रहना। चलो पुत्र, अभी तुम्हारे बाबा भोजन के लिए तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार यशोदा ने बड़े दुलार के साथ कृष्ण बलराम को बुलाया। रामकृष्ण भी माँ के दुलार से तथा उनकी स्नेहमयी वाणी से आत्मविस्मृत होकर उनकी ओर चल पड़े। पास में आने पर यशोदा मैया ने दोनों बालकों के मुख का बार बार चुंबन किया तथा दोनों का हाथ पकड़कर घर ले आई। माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम एवं अति चमत्कार पूर्ण है। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र सैकड़ों हजारों वर्षों तक निरंतर ध्यान करने पर भी जिनके स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, माँ यशोदा उन सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री कृष्ण और उनकी अभिन्न मूर्ति श्री बलदेव प्रभु को अपने वात्सल्य प्रेम द्वारा वशीभूत कर उनके हाथ पकड़कर ले जा रही हैं। वे भी साधारण बालकों की भांति माँ का हाथ पकड़कर घर की ओर जा रहे हैं। माँ यशोदा ने राम और कृष्ण दोनों भाइयों को घर में लाकर उन्हें स्नान भोजन आदि कराकर विविध अलंकारों से सजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये संक्षेप में ये लीला जो है हमने देखी और इस प्रकार भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। अभी हम लोग चूंकि भागवतम के दशम स्कंद में नहीं पहुंचे हैं तो ये झलक था कि कैसे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं जो हैं अभी दशम स्कंद में आने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जो 9 स्कंद है उसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और जानना है कि ये जो भगवान जिनकी लीलाएं हो रही हैं ये आखिर हैं कौन, ताकि हमें ऐसा न लगे कि ये लीलाएं जो हैं किसी सामान्य व्यक्ति की लीलाएं हैं। ये एक्चुअली सबसे पूर्ण जो है भगवान उनकी लीलाएं। ये आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। हरे कृष्ण।